हिंदी की कक्षा में पुनः आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पुनः कृतिका पाठ 1 शिव पूजन सहाय रचित माता का अंचल पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चों को खेलने के लिए खिलौने नहीं थे। 30 के दशक के आसपास बच्चों को खेलने के लिए खिलौने नहीं थे। वे आसपास की चीजों को कल्पना का रंग में रंगते थे। अब हम देख रहे हैं कि वो किस प्रकार घरौंदा बनाया करते थे। चलिए पाठ इस प्रकार है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पड़, दातून के खंभे, खंभा बनाया जाता था दातून के, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते, घड़े के मुहड़े की, जो घड़ा फूट जाता था उसका जो मुंह होता था उसके मुहरे की चूल्हा चौकी, दिया दिए की कड़ाही बनाई जाती और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार, ज्योनार मतलब होता है भोज, दावत, और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते, भोज करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी और हम ही लोग दावत पर बैठते थे। मतलब ये भोलानाथ अपने मित्र मंडली के साथ दावत लगाते भी थे और दावत पर खुद ही बैठते भी थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए, जीमने जीमने मतलब लिख लीजिए भोजन करने के लिए, खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो बच्चों, इसमें हमने देखा कि बच्चों की कल्पना शक्ति कैसी होती है। बच्चों अपनी यहाँ पर उन बच्चों की कल्पना शक्ति का ज्ञान होता है और साथ ही साथ घर के संबंध में उनकी जानकारी का भी बोध होता है। भोलानाथ और उनके साथी धूल की मेर को दीवार बनाते और दातुन के खंभे लगाकर उन पर तिनकों का छप्पर बिछाते, दिया सलाई की खाली डब्बियों के दरवाजे बनाकर लगाते और घड़े के मुंह की चूल्हा चौकी बनाकर रखते थे। धूल को आटा और बालू को चीनी बनाते, पानी को घी और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी को कलछी के रूप में प्रयोग करते। इस सामान से वे दावत का प्रबंध करते थे। बच्चों को पंक्तियों में बैठाकर भोजन कराने का नाटक करते थे। बच्चों के इस खेल से हमें ग्राम्य संस्कृति की झलक मिलती है और तत्कालीन ग्रामीण समाज की, उस समय 30 के दशक की ग्रामीण समाज की गृह व्यवस्था के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि बच्चे जो अपने आसपास देखते हैं वही खेल खेलते हैं। चलिए गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, बच्चे किस प्रकार घरौंदा बनाते थे। दूसरा प्रश्न, बच्चे घरौंदा बिगाड़कर क्यों भाग जाते थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।